अंग्रेजी में एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, यानी कि हैव या हैज। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तब यूज किया जाता है जैसे हम कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, उसके पास एक पंखा है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, उन्होंने जो है उनके पास जो है ढेर सारी चीज़ें हैं, मेरे पास जो है साइकिल भी है। तो ऐसे सेंस में जब कोई चीज़ तुम्हारे पास हो तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं हैव का। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो देखा आपने, यहाँ पे यूज करते हैं हम हैव, यानी कि मेरे पास एक कार है। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास ढेर सारा पैसा है। यानी जब कोई चीज हमारे पास हो तो ऐसे सेंस में हम यहाँ यूज करते हैं हैव का या हैज का। अब आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या ढेर सारे लोगों के साथ हम यूज करेंगे हैव, और ही और सी और इट के साथ हम यूज करेंगे हैज। जैसे उसके पास दरवाजा है, तो ही हैज अ डोर, उसके पास दरवाजा है। अब आपने यहाँ लगा दिया हैज, तो हैव या हैज, ज्यादा के साथ हैव, एक के साथ हैज हम यूज करेंगे। और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, अक्सर बोलते हैं चलिए बताओ तुम्हारे पास क्या है, और उसके पास ये है, उसके पास वो है, भाई उससे तुम पंगा नहीं ले सकते, उसके पास ढेर सारे बंदूकें हैं। तो ऐसे सेंस में हम जो है कोई भी चीज पास है के सेंस में यूज करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल रेगुलेशन हम बनाते हैं, कैसे, सब्जेक्ट, जो किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर होता है वो सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद में हैव या हैज लगा देंगे, और प्लस डायरेक्ट हम नाउन लगा देंगे। नाउन का मतलब जो है कोई भी सामान, जैसे जो भी जिसका हम नाम जानते हैं वो चीजें क्या है, नाउन है। दुनिया में हर एक चीज जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। ऐसा लगा करके हम ये सारे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसके बाद क्या है, जब हम ये सीख लेते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा एक फार्मूला है, ऑक्टोपस फार्मूला और फ्रेंड्स फार्मूला। ऑक्टोपस फार्मूला मतलब जिस तरीके से ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होते हैं, इसी तरीके से हम किसी भी चीज के बारे में 8 रीजन बोलेंगे। और फ्रेंड्स मतलब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए ऑक्टोपस के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये देख रहे हैं क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है। ये डिजिटल बोर्ड है और ये 75 इंच का है और ये ब्लैक कलर का है। और इसको हमने खरीदा था 1,75,000 रुपीज का। और ये बहुत खूबसूरत है और ये जो है पढ़ाने के काम आता है। अब इसी चीज को हम अंग्रेजी में बताने का प्रयास करेंगे। So guys, today I would like to tell you about the digital board. Now you can see it's a digital board, and if I talk about the size, it's a 75 inch, and now you can see that it's a black color, and it's a very beautiful, and it is used for teaching student, and we can write here whatever we want to write, we can write here, and it's a very popular digital board. And if I talk about the company, it's a Max Hub company, and mostly people used it. For example, like Khan sir and Vikas Kirti sir and Aditya Ranjan sir, this type teachers mostly used it, and not simple people use it. Okay, तो सो गाइज आप इस तरीके से इसके बारे में प्रयास करेंगे बताने का। और एक चीज और आता है हमारा फ्रेंड्स फार्मूला, यानी क्वेश्चन आंसर। हम किसी से सवाल या जवाब करते हैं, एक ये होता है। अब कैसे सवाल जवाब करते हैं, अब मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड से जो है बात करके दिखाता हूँ। मान लिया ये डिजिटल बोर्ड है, और ये डिजिटल बोर्ड समझ लो कि आपका दोस्त का नाम मान लिया अजय है, और आप उससे बात कर रहे हैं। अब ऐसे बात करेंगे, Hi Ajay, how are you? I'm good, and you? I'm also good. And what are you doing? I'm nothing doing, but I think you are busy. No, I'm not busy. I'm at my home and I'm writing an essay. What topic? At the बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पे हम मैं एक essay लिख रहा हूँ। ओके, एंड यू?
I'm nothing doing and I'm going to play the cricket. Where? In Tonika City. Okay, okay. And how is your brother nowadays? My brother is a very, very good and very fantastic. Okay, okay. And how is your family? My family are so good. Okay, okay, no problem. One person is calling me. That's why we will talk sometime. Okay, no problem. तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो ये होता है हमारा फ्रेंड फार्मूला. इस तरीके से जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली ऐसे वीडियो बनाएंगे, यानी पहले एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे और किसी भी चीज़ के बारे में कम से कम 8 रीजन बताएंगे. तो ये प्रक्रिया जब हम रोज़ जारी रखेंगे तो 4-6 महीने में अंग्रेजी सीख जाएंगे. एक चीज़ मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेन वर्ब के 5 फार्म जरूर डेली एक याद करें, चाहे कुछ भी हो जाए उसको डेली याद करें. जैसे मान लिया आज का जो है एक वर्ब कैच, CATCH, कैच. कैच मीन्स होता है पकड़ना, पकड़ना. इसका सेकंड फॉर्म होता है कॉट, CAUGHT, कॉट. इसको V2 बोलते हैं. मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. फिर कॉट, CAU, कॉट. ये हो गया थर्ड फॉर्म. कैच, कॉट, कोट. उसके बाद में हो गया कैचिंग, कैचेज. तो गाइस इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक वर्ब के जो है 5 फॉर्म डेली सीखेंगे बनाना. कोई भी एक वर्ब ले लेंगे, उसका 5 फॉर्म जो है बनाना सीखेंगे, क्योंकि वर्ब ही इंग्लिश है. इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द वर्ब देन यू कांट स्पीक इंग्लिश. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई एवरी डे आई लर्न one verb and you also you will learn one verb daily. And guys, in the last I would like to say you that there is nothing impossible in the world, everything is possible in the world. I mean दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं, सब कुछ संभव है. कोई भी भाषा बोली जा सकती है. ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो करीब 10-10 भाषा, 15-15 भाषा जानते थे. हमें क्या, हम तो सिर्फ एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज जानते हैं. हमें अंग्रेजी सीखना हो तो हमारा तीसरा लैंग्वेज हो जाएगा और बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं अगर ऐसे रोज डेली प्रैक्टिस करेंगे तो. सो गाइज नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस व्हाट द यूज ऑफ हेड. हम हेड पे चर्चा करेंगे कि हेड मीन्स जो है क्या होता है, इसका जो है क्या यूज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे.